पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। और ब्रह्मचर्य को साधन नहीं है, और लाखों करोड़ों में कोई एकाध ही महापुरुष ऐसी स्थिति में रहता है, सब नहीं रहते हैं। यही कलि कालन साधन दूजा, जोग जग जपत व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाय रामई, संतत सुनहि राम गुण ग्रामई। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश राठौर फिर से आया हूँ एक नए एपिसोड के साथ। और आज का हमारा एपिसोड होने वाला है संत श्री सरसपुरी महाराज जी के आश्रम पर। आज उन्हीं के आश्रम पर उन्हीं के जीवन गाथाओं के बारे में जानेंगे, और आदि हमारे कुछ प्रश्न वगैरह उन्हीं के ऊपर आज हम गुरु जी से चर्चा करेंगे। तो आइए आपको ज्यादा समय खराब न करते हुए गुरु जी से मिलाते हैं। तो नमस्कार गुरु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जी जी, आपका भी, आपके पूरी टीम को हम हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो कार्य है, जो कर रहे हैं, बहुत सुंदर हो और आपको यश मिले पूरे टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु जी, जो हमारा पहला प्रश्न वो ये है कि आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके गांव के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हमारा श्री ग्राम जो है बागा टांडा है, वहाँ के जो निवासी है बहुत अच्छे हैं, और जब भी यहाँ पे कोई आश्रम में कार्य आता है तो तन मन धन से सहयोग करते हैं, और आसपास के परिसर के लोग भी बहुत अच्छा से ध्यान देकर कार्य का जो भी आता है उसमें सहयोग देकर कार्य को सफल करवाते हैं, भगवान के कार्य को। इसके लिए हमारे गांव वाले, ग्राम बाड़ा टांडा वाले बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद में हमारे माता पिता, वो हमको भक्ति के अंदर बहुत सहयोग किए, ताकि जो भी हमारी भक्ति आती थी उसके अंदर वो पूर्ण रूप से सहयोग देते थे। और गुरु जी, आपका जन्म कहाँ हुआ है? ग्राम बाला टांडा, 1973 का हमारा जन्म है। और देवउठनी 11 जो आती है भगवान विष्णु की, उस दिन हमारा प्रागट्य जन्मदिन हुआ है। गुरु जी, हमारा दूसरा प्रश्न वो है कि आपका बाल्यकाल किस प्रकार रहा और आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? हमारा बाल्यकाल जो बाबा रामदेव की कृपा से ग्राम बाड़ा टांडा के अंदर हमारा जन्म हुआ है, लेकिन बाबा रामदेव की विशेष कृपा से हमको जो बाल रूप में जो हम संकट आया था उसको दूर करने में हमारे बाबा रामदेव रणुचा वाले, उनकी बड़ी कृपा रही, और उनके ही अबदौलत हमारा बाल्यकाल से ही हमको ये भक्ति जो प्राप्त हुई है बाल्यकाल से ही हुई है, उनकी कृपा से हुई है। जी। और आपकी शिक्षा कहाँ तक प्राप्त हुई है गुरु जी? 5वीं तक प्राप्त हुई है शिक्षा। जी। क्योंकि उस जमाने में, उस समय ऐसा ज्यादा स्कूल नहीं थे, ऐसे पढ़ाई के साधन नहीं थे, लेकिन इस घरों के अंदर पढ़ाई करवाते थे हमारे चोपड़ा जी, उनके द्वारा हमारा 5वीं तक हमारे शिक्षा प्राप्त हुई। अच्छा गुरु जी, जो अगला हमारा प्रश्न हुआ है कि युवावस्था में आपकी अभिरुचि क्या थी? युवा अवस्था आने पर हम ग्राम डोंगर गांव में जाते थे जी, और पूज्य स्वामी भावानंद महाराज जी, हम 15-16 बरस की उम्र होगी हमारी जी, हम वहाँ जाना, दर्शन करना, सेवा करना, और महाराज जी की बड़ी तपस्या चलती थी, भावानंद महाराज जी डोंगर गांव वाले जी, तो उनके साथ में हम बारलखोरा जाते थे जी, और वहां से त्रिवेणी पे चले जाते थे। वहां से हमारा ऐसा संपर्क गढ़ गया कि महाराज जी को हमको संसार के बारे में कुछ विचार देते थे कि ये संसार मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन करना है तो अच्छा काम करके जाओ। मरने के बाद में भी दुनिया आपके चित्र को, आपके चरित्र को धारण करे, जैसे राम जी का धारण करके रखे, कृष्ण का करके रखे है, तुलसीदास, वाल्मीकि ऋषि इत्यादि का जो भी चरित्र है वो केवल अपने संस्कार से, आपके तप से और आपकी साधना से प्रचलित होते हैं। अगर करना है तो अच्छा काम करो। बस वो महाराज जी का ज्ञान हमको मिला, तब से हम भगवान की भक्ति में हम ये सोचे कि युवा अवस्था जो है ये परमार्थ के लिए होना चाहिए जी, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। ये भाव रख के हमने ऐसा युवा अवस्था को भक्ति में जोड़ दिया, भगवान से जोड़ जी। जो हमारा अगला प्रश्न है गुरु जी, वो है कि आपका ऐसा कौन सा दृश्य रहा आपके जीवन काल में जिसने आपको संत स्वरूप में डालने पर प्रेरित किया?
सदा शिव भगवान जी की हमको सपने के अंदर, जी क्योंकि भक्ति हम रात के 4 बजे उठकर और स्नान करना, गंगा जी में जो उतावली मैया हमारी है उसमें स्नान करना, जी और जब भी हम भगवान की भक्ति में रहते थे तो हमको शिव जी भगवान का दृश्य होते थे, और वही दृश्य के कारण, और उसमें जो दूसरा है भाव हमारा श्रीमद् भागवत गीता, जी और वो गीता का जो श्लोक है, जी वो श्लोक से हमको ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिली है। जी वो दृश्य हमको इतना अच्छा लगा, ताकि आप कहे तो हम बोल के सुना सकते हैं। बताओ गुरुजी, अवश्य। यो न हसती न द्वेष्टि सोचती न कारक सती शुभ सुपरित्यागी भक्ति माने शमे प्रिय। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अधिक हर्ष भी नहीं होना चाहिए, कुछ हमको मिल गया तो उसमें हर्ष नहीं होना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा आकांक्षा भी नहीं करना चाहिए। जो हमें भगवान दे दे उसमें संतुष्ट जो रहता है, जी वो संत या भक्त, भगवान कहता मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय का अर्थ है कि शुभ हो या अशुभ हो, जी अच्छा हो रहा है भगवान कर रहे, पूरा हो रहा है भगवान कर रहे, हमको यश मिल रहा है तो भगवान करवा रहा है, आप जस भी मिल गया तो भगवान ही करवा रहा है, जी क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं चलता। ये दृश्य हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा गुरुजी, गुरुजी जो हमारा अगला प्रश्न वो ये है कि आपके गुरु का आपके जीवन में क्या योगदान रहा, आपका किस प्रकार मार्गदर्शन किया? 1992 में कुंभ मेला लगा जी उज्जैन के अंदर, जी तो हमारी तलाश ये थी कि गुरु मिले तो अच्छा मिलना चाहिए। जी जैसे आप लोग रिश्ता जेंड करते हो, जी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के पहले आप लोग वो छानबीन करते हो, जी तभी रिश्ता जेंड करते, क्यों कि जीवन प्रेम तो वो रिश्ता हमें निभाना है। जी अगर बीच में फारकती हो गई तो कितना खराब लगता है। जी ठीक इसी प्रकार से हमको भी गुरु अच्छा मिले, जी ताकि हम बीच में छोड़ने की कोशिश न करें। जी और गुरु को हम कभी गलत आचरण वाला कब मिल गया हमें, जी तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो जी छोड़ना बोलो तो हम भगवान से छूट जाएंगे, धर्म से छूट जाएंगे। इसके लिए हमने ये मन में विचार किए कि भाई पानी पियो छान कर और गुरु करो जान जान कर। और गुरु को जानने के बाद में फिर हम उज्जैन के अंदर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रविपुरी महाराज जी, उन्होंने हम गुरु दीक्षा लिए, और वहां से हम जबलपुर गए, जी मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे 1967 से श्री रामचरितमानस चलता है पारायण। फिर वहां पर हम वहाँ रहने लग गए। ये हमारे गुरु महाराज हमको रामायण से जोड़े और राम जी से जोड़े, जी और वो राम के ही वजह से हम यहाँ बैठे हैं, गुरु की कृपा से। जी जब आपको कोई गुरु मानता है और आप में परमात्मा का स्वरूप देखता है, तो उसी प्रकार आपके परिवार के लोगों का आपके प्रति क्या भाव होता है? हमारा परिवार जो है ये पहले से ही सात्विक है, जी और हम जैसे संत बने तो कभी उसमें रुकावट नहीं की। जी चाहे हमारा बड़ा भाई कड़ू भाई हो, या हमारे पिताश्री हो, या हमारी माता हो, या हमारे गांव के लोग हो, किसी ने भी हमको डिस्टर्ब नहीं किया। और वो न डिस्टर्ब करने के कारण है कि हम आगे आए। जी जैसे आपकी पढ़ाई करने की इच्छा है, लेकिन आपके परिवार वाले कभी रोक दे जी तो आपका मनोबल गिर जाएगा, जी और आपका मनोबल गिरेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी लेकिन ऐसे मनोबल न गिराते हुए हमको प्रोत्साहित करे कि नहीं बहुत अच्छा है, जी क्योंकि संत बनने से किसी के कुल से कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जी वो संत या साध्वी बनते भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, तो 7 पीढ़ी इधर की और 7 पीढ़ी उधर की, ये भव सागर से पार हो जाते हैं, जी ऐसा कहते हैं शास्त्र के अंदर। तो संत बनने से सबका उद्धार होता है, लेकिन हमको कभी भी रुकावट नहीं, कि यहाँ तक कि हमारे भाई जो है कड़ू भाई, वो हमको जी गुरु मानते हैं, जी मूलचंद भैया हमको गुरु मानते हैं, हमारे परिवार के जितने भी है, मौजी लाल है, जो भी है, हमको गुरु मानते हैं, और दिल जान से सेवा करते हैं। जी तो कोई भी रुकावट नहीं, बहुत अच्छा है। जी जो अभी हमारा अगला प्रश्न है गुरुजी, वो है कि एक साधारण मानव जीवन और तपस्वी के जीवन में क्या अंतर है? जो साधारण जीवन है जी और एक तपस्वी महापुरुष कह सकते हैं अपन, इसमें अंतर इतना ही है कि एक संसार की साधना कर रहा है, जी और एक है संसार को बनाने वाले की साधना कर रहा है। जी
एक संसार के भौतिक जगत की व्यवस्था में लगे हैं जी और एक भौतिक व्यवस्था को चलाने वाले के इसमें लगे हैं, भक्ति जी के अंदर लगे हैं। तो साधना दोनों की सही है। या भौतिक साधना करने वाला संसारी आदमी भी श्रेष्ठ है, लेकिन संसार को जो बनाया है भगवान की सेवा करना भी श्रेष्ठ है। जी फर्क इतना ही है जैसे अज्ञानी व्यक्ति जी और एक पढ़ा लिखा। अब अज्ञानी पढ़ा लिखा से अपने उदाहरण से समझेगी। जी अब जब अज्ञानी व्यक्ति है और पढ़ा लिखा है जी तो उसका सही देने का सब समय आता है, तो उसको बोलते भाई आप सही दीजिए, तो बोलते मुझे लिखने नहीं आता। फिर अपन क्या करते हैं, उसको अंगूठा से उसका वो साइन ले लेते जी हैं। और पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, वो अपने अंग्रेजी में लिख देगा, जो भी उसको जो नाम लिखना है सिग्नेचर उसका, हाँ उसको लिख देगा। जी क्यों लिखा वो? कि उसके पास में शिक्षा है। तो वो भी मानव है, ये भी मानव है। एक साधना नहीं किया, गुरु के पास में नहीं गया, स्कूल में नहीं गया, इसके लिए वो उसको साइन करना भी नहीं आता है। और ये इसने गुरु के पास में गया, शिक्षा लिया, तो इसको सही ना आती है। बस है इतने फर्क, एक अभ्यास किया, एक अभ्यास नहीं नहीं किया। किया, तो वो उसको हम अज्ञानी कहते हैं, इसको हम ज्ञानी ज्ञान कहते के, हैं। तो बस साधना एक ज है, फर्क थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि भाई ज्ञानी बन गया कि अज्ञानी बन गया, ज्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है। अगर ये भी अज्ञानी व्यक्ति अगर कोई गुरु से ज्ञान ले ले जी तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी संत जैसा स्वभाव बन सकता है। सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें मतलब दिशा मिल जाती है गुरु के द्वारा। जी। जी जो अभी हमारा अगला प्रश्न है गुरु जी, वो है कि धार्मिक ग्रंथों पर आपकी क्या राय है और सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सके? देखो, हमारे सदगुरु की कृपा से जी यही कलि कालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाये रामई, संतत सुनहि राम गुण ग्रामई। जी हमारे गुरु महाराज ने रामायण के प्रति जी से रामचरितमानस तुलसीदास ने जो बनाया है, ऐसे रामायण बहुत सारी है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। 7 कोटि रामायण है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने हमको एक रामायण का ग्रंथ दिया, जी तो अभी हमारे पास में है, और ये कहा कि इसके आप अभ्यास करें। तो हमारे जीवन में मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज दिया है तो वही श्रेष्ठ हो सकता है। जी जो गुरु दिए हमें, तो या उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो तब से हमारे दिल में यह आया कि नहीं, श्री रामचरितमानस ही श्रेष्ठ है अपने लिए, और ग्रंथों की भी गरिमा होती है। जी वो ग्रंथों का हम ये नहीं कहेंगे भाई शिव पुराण ये है कि फलाना ये है, नहीं, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है। लेकिन जो जिसका भाव जहाँ फिट हो जाता है उसके लिए वो श्रेष्ठ होता है। जी तो हमारे लिए रामायण ग्रंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो श्री रामचरितमानस जी यानी मनुष्य के रूप में चरित्रार्थ करके दिखाया गया है जी कि राम का क्या कर्तव्य है, बेटे का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, माता का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य है, सेवक का क्या कर्तव्य है। ये प्रैक्टिकल करके रामायण में चरित्र लिखा गया है, जी यानी करके दिखाया गया है, केवल बोलने की बातें नहीं है। नहीं, तो करके दिखाते हैं वो श्रेष्ठ होता है। जी जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप हमारे यहाँ मेजबान आए जी और हम सुबह से शाम तक भोजन की बातें करें जी कि भाई मिठाई ऐसी होती है, नमकीन ऐसा होता है, पूरण ऐसी होती है, आप दिन भर सुनते सुनते बोर हो जाओगे। जी और आप कहोगे महाराज जी ये बंद कीजिए, थोड़ा दाल रोटी चावल सब्जी का अरेंजमेंट लगाइए, जी ताकि ये खाएंगे तो हमारी भूख जाएगी। जी ये बातें हैं। तो जो भी बातें हैं वो केवल ये ऐसी है जो हम सुनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वो है जो अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से जो साधना करके दुनिया को दिखाते हैं, वो चरित्र श्रेष्ठ है। इसके लिए राम जी श्रेष्ठ है, रामायण श्रेष्ठ ग्रंथ जी। है। और ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे कि हम भगवान की प्राप्ति आसानी से कर सके? वो श्रीमद् भागवत गीता, जी ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली गई है। जी इसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय है। जी तो वो संसार में रह के, अब संसार में कौन है? अर्जुन है, जी और परमार्थ में कौन है? कृष्ण भगवान है। और यहाँ पे कौरव और पांडव का झगड़ा है, जी अच्छाई और बुराई का झगड़ा चल रहा है। जी
अब अच्छाई और बुराई के अंतर्गत में परमात्मा है। जी अब परमात्मा क्या करते हैं कि गीता के माध्यम से जी आपको वो ज्ञान देते हैं, और हम ज्ञान से बुराई को हटा सकते हैं। जी सत्य का ज्ञान होगा तब आप सत्य असत्य को दूर करोगे, जी सच्चे का ज्ञान आएगा तो आप बुराई को दूर करोगे। जी आपको अंदर मालूम पड़ जाए कि ये फलाना व्यक्ति गलत है, आपको ज्ञान होगा तभी त्याग करोगे ना। जी और ज्ञान नहीं हुआ जब तक उससे संपर्क में रहते रहोगे आपका नुकसान होता रहेगा। लेकिन जिस दिन मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति गलत है, आप त्याग कर। जी ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय सुना के अधर्म के प्रति लड़ने की उसके अंदर प्रेरणा देते हैं कि आप लड़िए, क्योंकि बुराई से अगर हम हट जाएंगे, लोग कहते हैं कि राजनीति करना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहते हैं राजनीति करना ही चाहिए। जब बुरे व्यक्ति कभी बैठे हुए हैं तो उसको हटाएंगे तभी तो वहां पे राम राज्य आएगा। जी तो राम राज्य लाने के लिए बुराई को, रावण को हटा के राम को बैठाना पड़ेगा, बुराई को हटा के अपने को अच्छा को रखना पड़ेगा। तो राजनीति करना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, धर्मयुक्त तो होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान देकर गीता का 700 श्लोक के माध्यम से और लड़ने के लिए प्रेरित किया। एक छोटा सा उदाहरण कि स्वामी विवेकानंद, जी तो वहां पे स्कूल था, तो स्कूल में सबके चित्र लगे हुए थे, ऋषि मुनि महात्माओं के, बड़े जितने भी राजा महाराज, महापुरुष हाँ थे। महापुरुषों के। तो एक बार मास्टर को प्रश्न किया एक विद्यार्थी, बोले गुरुजी ये स्वामी विवेकानंद महात्मा है कि कौन है? बोले महात्मा जी है। तो महात्मा जी की मुद्रा कैसे होना चाहिए? ऐसी संन्यास बैठक की, ऐसी जी बैठक होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए या ऐसी होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद कैसे खड़े हैं? ऐसे ऐसे खड़े हैं। जी तो बोले ऐसे तो सूर्य महावीर खड़े रहते, बोले ऐसा क्यों खड़े हैं वो? तो गुरु महाराज ने उसको तुरंत उसका उत्तर दिया कि स्वामी विवेकानंद ऐसे क्यों खड़े हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं अपने मुद्रा के थ्रू कि हे बुराई तो कितने भी आ जा, हम सामना करने के लिए तैयार है। तो बुराई से हमको डरना नहीं चाहिए, और बुराई का अगर हम सामना करेंगे तो बुराई दूर होगी। इसके लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति के लिए या धर्म अपने उद्धार के लिए गीता ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ गीता। जी जो हमारा अभी अगला प्रश्न है गुरुजी, वो ये है कि आपने जिस उद्देश्य से संन्यास धारण किया था, तो संन्यास लेने के बाद आपका जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति हुई? देखो भगवत प्राप्ति ही मेन उद्देश्य रहता है जी किसी का। तो एक भगवान कैसे है, अनुभव गम्य भजे जैन संत। जी भगवान का हम अनुभव कर सकते हैं, सबके अंदर देख सकते हैं। जी और वो भगवत जो अपना जीवन का है ना, मेन एक ही है कि हमको आत्मज्ञान हो जाना। और आत्मज्ञान होने से हमें ऐसा लगता है कि हम जिस उद्देश्य से चल रहे थे जी वो हमें वहां तक पहुंचने पे है, पहुंच जाएगी। जब भगवान कृपा करेगा वहां तक पहुंच सकते हैं। जी जो अभी हमारा अगला प्रश्न है गुरुजी, हम संसार में रहकर भी बिना संन्यास धारण किए भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं? संसार में रहकर जी हमारा एक भाव है कि सबसे श्रेष्ठ अगर कहा जाए संसार में रह के, सेवा है। जी अगर आप सेवक बन के किसी की सेवा करें, जी आप आपकी माँ की भी सेवा करके उस पद को पा सकते हैं जहाँ पे आत्मा आई है, वहां जहाँ दोबारा जा सकती है। जी क्योंकि माँ की सेवा से भी हमको पद मिल सकता है, पिता की सेवा से भी मिल सकता है। जी जैसे श्रवण बालक अपने माता पिता को लेके काशी गए, उनका उद्धार हो गया। एक उदाहरण के लिए भगवान राम ने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया, 14 साल वो वनवास चले गए, आज भगवान बन गए। वो कहने मतलब तो भाव ये है कि सेवा अगर अपने दिल और दिमाग के अंदर आ जाए, या किसी की कृपा से आ जाए, कोई ग्रंथों से आ जाए, तो आप सेवा को चुन सकते हैं। चाहे देश की सेवा चुन सकते हो, या भगवान की सेवा चुन सकते हो, गुरु की सेवा चुन सकते हो, या जैसा भी जो फील्ड है।
मतलब सेवा धर्म ही ऐसा धर्म है जिससे भगवान की प्राप्ति काफी आसानी से हो सकती हो सकते जरूर। है। जी। फिर उसमें सेवा अनेकों प्रकार के आते हैं। जी। जो अभी हमारा अगला प्रश्न है गुरु जी, यदि ईश्वर का अस्तित्व है, यदि है तो उसका फिर क्या परिणाम है कि ईश्वर है? ये ज्ञान के माध्यम से अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जी। क्योंकि बिना ज्ञान का हम ईश्वर को भी नहीं समझ सकते, ईश्वर की प्रकृति को नहीं समझ सकते, या कोई भी आचरण को भी नहीं समझ सकते। जी। जब अपने अंदर ज्ञान आएगा जी। तो उसको हम समझने में आसानी हो जाएगी, और हम उस वहां तक पहुंच सकते हैं जहाँ ईश्वर की जानकारी जहाँ जहाँ है। तो उदाहरण के लिए दीवार के ऊपर किसी ने कोयले से अंग्रेजी में लिख के चला गया। जी। जब घर वाला आता है, आके देखा तो वो कील निकली हुई थी। जी। अब वो आके चिल्ला चोट किया कि बोले किसने ऐसा लिख दिया, फलाना ढमका, लेना देना सब गलत कर दिया, यूं ऐसा वो चिल्ला रहा था। जी। अचानक पढ़ा लिखा बच्चा आ गया, बोले काका क्यों चिल्ला रहे हैं? बोले इसने क्या लिख के चला गया? बोले किसी ने क्या नहीं लिखा है? बोले क्या है? उसमें लिखा हुआ है श्री राम जय राम जय जय राम, जी। राम। क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। अब उसे आए तो वो बताए, समझे। समझे। जी। तो उसको वो ज्ञान नहीं था, इसके लिए वो भ्रमित हो गया। जी। तो संसार में जो इसको ज्ञान नहीं है वो ईश्वर को समझ नहीं पा रहा है, जी। पद को समझ नहीं पा रहा है, गरिमा को समझ नहीं पा रहा है, गुरु को समझ नहीं पा रहे, अपने परिवार को नहीं समझ रहे, तो ईश्वर को समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम अगर ज्ञान प्राप्त करें तो ईश्वर के तत्व को समझ सकते हैं। ये हमारा भाव है। जी। उसका परिणाम क्या है गुरु जी कि ईश्वर है? देखो ये सृष्टि जो चल रही है, जी। सबसे ताजा और सही उदाहरण अगर आपने को देखा जाए तो जीती जागती आत्मा। जी। वो कहते हैं कि पत्थर पूजे भगवान मिले। जी। कबीरदास ने कहा है कि मैं पूछूं पहाड़, जी। चलती आत्मा को पूछ ले, क्या पत्थर से काम? जी। तो ये आत्मा जो है इसके अंदर परमात्मा का अंश है। जी। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, क्योंकि इसमें ईश्वर प्रैक्टिकल है जो इसके अंदर। अपन नकार नहीं सकते कि चीटी में ईश्वर नहीं है। जी। हम अनुभव न करें ये हमारे थोड़ा सा दुर्भाग्य है जी। कि हम उसकी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। गीता में भगवान कहा है ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर सके, कि आत्मा है उसमें ही मेरा वास है। अगर हम थोड़ा सा उसका साधना करें तो आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसको। जी। और वो आत्मा साक्षात्कार ही मेन आपका फल है, अगर प्राप्त कर ले तो। ये स्वतंत्र साधना है, ये कोई किताबी ज्ञान से उसको नहीं समझ सकते। जी। अगर आप साधना करेंगे उस तत्व का तो हर कण कण में भगवान। जी। गुरु जी जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये कि ब्रह्म क्या है जिसे हम आत्मा के रूप में भी जानते हैं? ब्रह्म। हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो प्रेम ते प्रगट हुई में जान। जी। भगवान जो है, जैसे हम ब्रह्म के तत्व को समझने के लिए थोड़ा सा समझे कभी, जी। तो प्रेम आता है। अगर आप कोई भी एक शेर से प्रेम करना चालू कर दो बचपन से, जी। छोटेपन से, तो कितनी उग्रता है उसके अंदर, जी। बहुत उग्रता है। लेकिन आपके प्रेम के खातिर वो हिंसा करना छोड़ सकता है, वो आपसे गले से मिलेगा, ये करेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा वो करेगा। किसके खातिर? प्रेम के प्रेम खातिर। के खातिर। तो प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो ब्रह्म को हम समझ सकते हैं, ब्रह्म को अपना बना सकते हैं। तो प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले वो कोई जानन हारा। अगर प्रेम सच्चा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, उसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं, फलाना नहीं, ढमका नहीं, एकदम शुद्ध प्रेम अगर होगा तो आप दुश्मन को भी सज्जन बना सकते हैं, बुराई को भी हम अच्छे में ढाल सकते हैं। तो ब्रह्म नहीं दिख रहा है, वो भी दिख सकता है। किसके खातिर? प्रेम के खातिर। तो प्रेम को हम मानते हैं ब्रह्म के। जी। जो अगला प्रश्न है गुरु जी हमारा वो ये है कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए?
जो मनुष्य जीवन मेन उद्देश्य जीवन में हम आए हैं तो हमारा आत्मा कल्याण होना चाहिए, आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, आत्मा कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। आत्मा का कल्याण ही मेन उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो मनुष्य के मार्फत से बता रहे हैं, मनुष्य के लिए। अब पशु के लिए तो अपन कह नहीं सकते, वो क्या कर सकता है, वो तो पेट पाल सकता है, अपना जीवन गुजारा कर सकता है। लेकिन इंसान के पास में बुद्धि है, इंसान के पास में ज्ञान है, पाप और पुण्य दोनों समझते हैं। पशु का समझेगा, पशु तो दिन में भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन इंसान को ज्ञान है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है। क्यों? कि मनुष्य को ही एक समझने का ज्ञान है, ग्रंथों का पूरा पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान अगर देखना है तो मनुष्य के पास में है। लेकिन अब वो कितनी खोज कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन आत्मा का कल्याण करना, आत्मा को अधोगति में न जाने देना, उसका ध्यान रखेगा, वही सच्चा उद्देश्य है कि अपने आत्मा के प्रति सशक्त रहे, सही रहे और सही राह पे उसको लेके चले। अगर गलत जा रहा है, कहीं शराब पीने की इच्छा कर रहा है तो गलत क्यों हो जा रहा है? मांस खाने हिंसा करने की कोशिश कर रहा है तो गलत क्यों हो जा रहा है? तो जहाँ बुराई है, चोरी करने जा रहा है तो गलत क्यों हो जा रहा है? किसी को गाली दे रहा है गलत कर रहा है, किसी कपट करने की मन में आ गया कि चलो आज कल उसका मर्डर कर डालूंगा, तो गलत करने जा रहा ना, वहां उसको रोकिए। और रोकना ही अपने आत्मा का कल्याण है, अच्छे की ओर मोड़ना है। अब कोई गुरु के पास से जाके उसको मोड़ सकते हैं या कोई ग्रंथों से ले सकते हैं। आपके अनुसार परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मकल्याण। आत्मकल्याण। जी। जो हमारा आखिरी और लास्ट प्रश्न है गुरुजी, वो है कि अच्छे गुरु की क्या पहचान है और जो हमें भगवान प्राप्ति तक ले जा सके? जो बचपन से जी बीच में ऐसे कई संत बनते हैं जी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। घर में कुछ झगड़ा हो गया, छोड़े छाड़े ये चले, कर्जा हो गया, अब वो आपत्ति में साधु बनेगा तो किसका कल्याण कर सकता है? किसी का भी, किसी का खुद का नहीं कर सका वो। तो वो जो बचपन से यानी सब कुछ रहने के बाद में और वो संत बना है, क्योंकि वो जान चुका है, क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य की शक्ति रहती है और ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है अगर उसको समझो तो। ब्रह्मचर्य कोई साधन नहीं है, और लाखों करोड़ों में कोई एकाध ही महापुरुष ऐसी स्थिति में रहता है, सब नहीं रहते हैं। तो उसकी पहचान ये की है, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई और यथा लाभ संतोष सदाई। सरल है और एकदम संतुष्ट है और एकदम सही है। वो संतों की पहचान है जो सरल हो और संस्कारवान होना चाहिए, आचरण उसके सही होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य अगर सही है मन कर्म वचन से, तो वो संत का सानिध्य प्राप्त करना, बोलो तो ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करना है। और वही आपको, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो उसके आशीर्वाद में या उसके सानिध्य में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपको ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकते हैं। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, आप रात में लाखों ने अरबों ने खरबों बल्ब लगा दो, सूर्य के आगे सब फीके नहीं, अंधेरा जा नहीं सकता। लेकिन ये एक सूर्य निकलता है, अंधेरा चला जाता है। तो ऐसा ही कोई महापुरुष मिल जाए, वो भी ऐसे सहज मिलेंगे नहीं, कई जन्म के पुण्य के प्रताप से वो सानिध्य प्राप्त होता है। आप खोजते रहोगे, तर्क लगाते रहोगे, शायद ही मिले, लेकिन आपका कुछ पुण्य उदय हो जाए तो उस महापुरुष का आपको वो प्राप्ति हो सकती है, उसको आप समझ सकते हैं। जी। तो गुरु जी इसके ऊपर मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ। गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सदे, गुरु बिन बढ़े न साथ। इस संसार के बिना, इस संसार में मतलब गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, असंभव है। गुरु ही ऐसा एकमात्र गुरु है जो हमें सही दिशा पर ले जाने का मार्ग बताते हैं। तो गुरु के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं। जी, तो आज के इस पॉडकास्ट को गुरु जी हम यही समाप्त करते हैं।
तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर में सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसी प्रकार का वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नए एपिसोड के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।